लेकिन उन लोगों की जहनियत को, चंद लोग हैं जो उनकी जहनियत को ख़राब करते हैं, क्योंकि मज़हब इस्लाम हो या सनातन धर्म, कोई भी मज़हब हो, वो आपस में मोहब्बत की दावत देता है। और अगर दुश्मनी की दावत दे रहा है, अगर मज़हब इस्लाम का कोई शख्स ये कहता है कि मज़हब इस्लाम दुश्मनी की दावत देता है, तो वो सच्चा मज़हब नहीं हो सकता। और अगर कोई हिंदू ये कहता है कि भाई मेरा मज़हब, मेरा धर्म जो है दुश्मनी की दावत देता है, तो वो सच्चा हिंदुइज्म नहीं हो सकता, क्योंकि मज़हब जो है वो तो प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स देता है, यही मेन चीज़ है। और सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर आपका कोई भी पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अगर वो परेशानी की हालत में है, तो आपका फर्ज बनता है, और आपका मजहब भी आपको सबसे पहले यही तलकीन करता है कि बिला किसी मजहब के, बिला किसी जात और पात के, आप सबसे पहले उसकी मदद कीजिए। अगर एक भूखा है, उसे भूख लग रही है, तो आप उसकी जात पात पूछने से पहले आप उसको खाना खिलाइए। हो सकता है जब तक आप उसकी जात बिरादरी पूछेंगे उसका दम निकल जाए। अगर आपने वक्त पे उसको खाना खिलाया है ना, ये सबसे बड़ा आपका धर्म है बस, और सबसे बड़ी इंसानियत यही है। इसलिए और मजलिस का पैगाम भी यही है कि हमें हर एक की मदद करनी है, हर एक को अपने साथ लेके और जोड़ के चलना है, क्योंकि उनका जो पैगाम है वो अलग है। क्योंकि हमारा पैगाम नफरत नहीं है, हमारा पैगाम है मोहब्बत, भाईचारा, मिलनसारी। जब ये चीज़ें पैदा होंगी और हम अपने भाइयों के अंदर इन चीज़ों को पैदा करेंगे, तो फिर आपसी जितनी भी नफरतें हैं ये सब ख़त्म हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखो कि जहां पर भी टकराव होता है, सिर्फ वहशतें और नफरतें टकराती है। आपने मोहब्बतों को कभी टकराते हुए नहीं देखा होगा। उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये हमारे कायद मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम है, और इसी पैगाम को लेकर हमें ये मेहनत करनी है। जिसके भी पास बैठना है, जिसके पास जाना है, हमें सबसे पहले यही मेहनत करनी कि हम अपने पड़ोसी की बगैर किसी, बिना किसी तफरीक के उसकी हमें मदद करनी है। क्योंकि जब हम उसकी मदद करेंगे फिर वो हमारे साथ खड़ा होगा। और अगर हम उससे नफरत करेंगे, तो अगर दो भाई हैं जो एक माँ से जिन्होंने जन्म लिया है, एक बाप के, उनके अंदर भी वाली बात उनके अंदर होगी, तो उनमें भी फाड़ पैदा हो जाता है, वो भी एक दूसरे के करीब आने को तैयार नहीं होते। इसलिए हमें तो मोहब्बत का पैगाम आम करना है। यही मजलिस की आप हजरात के लिए सबसे बड़ी दावत है कि हमें मोहब्बत बढ़ानी है, नफरतों को ख़त्म करना है। अगर हमारे आपसी कोई तिफरक़बाज़ी है या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, तमाम जितनी भी आपसी रंजिशें हैं, उन सारी रंजिशों को भुलाना है और एक दूसरे को भाई बनाकर गले से लगाना, गले से गला मिला करके उनको अपने सीने से लगा करके चलना है। क्योंकि आप हजरात ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप हजरात देख रहे हैं, अगर इस वक्त आज मुल्क के अंदर मजलूम की आवाज उठाने वाला अगर कोई शख्स है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अमेरिका के अंदर
असरार को मारा जाता है, जबकि जिला सहारनपुर के अंदर एमपी भी मौजूद हैं, विधायक भी हैं और भी बड़े बड़े लीडरान मौजूद हैं, लेकिन उसकी आवाज को नहीं उठाया जाता है। उसकी आवाज को उठाने वाला कौन है? यहां पर अगर चोट लगी है 2000 किलोमीटर पर बैठ करके आपके दर्द को अगर महसूस कर रहा है, तो उसी शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो हमें जरूरत है ऐसे कायदों की और ऐसे रहनुमाओं की, हमें जरूरत है कि अगर हमें दर्द होता है महसूस वो करते हैं। हमें ऐसे कायदों की जरूरत नहीं है कि हम इलेक्शन के वक्त पर वो लोग हमारे पास आए और आने के बाद हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और उसके बाद फिर 5 साल पता भी नहीं। क्योंकि हमेशा याद रखो, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो पार्लियामेंट के अंदर तय होता है, और उसको वहां पर अगर हमारा और हमारे बच्चों के दर्द को समझने वाला कोई वहां पर मौजूद है, हमारा कोई सियासी कायद वहां मौजूद है, तो वो हमारी बात करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसलिए बस मेरा ये पैगाम, जो मजलिस का पैगाम है, कि हमें बिना किसी भेदभाव के सबको अपने साथ मिलाकर चलना है। अगर हमारे भगवानपुर के अंदर हमें ये पता चले कि आज भगवानपुर के फला कोने के अंदर हमारे एक गैर मुस्लिम भाई को परेशानी हो रही है और लोग उससे छिटे हट रहे हैं, तो हमें उसके पास जाकर सबसे पहले उसकी मदद करनी। जब हम इस काम को करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह